नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रीट लेवल 1 की फाइनल मेरिट के बाद में जो जिला आवंटन का कार्य है वो निदेशालय स्तर पर चल रहा है। अभी पूरा नहीं हुआ है और जिला आवंटित नहीं किए गए हैं, लेकिन कई अभ्यर्थी जो है जिला आवंटन को लेकर जो है बहुत उत्साहित हैं और लगातार सवाल पूछ रहे हैं। इसी बीच कुछ असामाजिक तत्व हैं वो फर्जी सूची जो है वो वायरल कर रहे हैं। जिला आवंटन की फर्जी सूची में आपको आपका जो 2 गुना कट ऑफ का डेटा है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है, वो प्लस जिसकी फाइनल आपके अंतिम वरीयता सूची है, उन दोनों को कंबाइन करके वो लोग जो है वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आप जो है सबसे पहले तो निदेशालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके चेक करें कि निदेशालय ने फाइनल जो है जिला आवंटन कर दिया है या नहीं कर दिया। उसके बाद ही उस चीज़ को वेरीफाई माने, क्योंकि बहुत सारी फर्जी चीज़ें जो है फर्जी न्यूज़ इस भर्ती के संबंध में पहले भी वायरल हुई है। कट ऑफ को लेकर भी 2-3 बार फर्जी कट ऑफ वायरल की गई थी। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि कोर्ट आदेश का भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, कोर्ट आदेश का भर्ती प्रक्रिया पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। सरकार स्वतंत्र है अपने स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने में, और जो भर्ती प्रक्रिया है वो जारी रहेगी, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगी। जिला आवंटन किया जा सकता है, इसके लिए कोई भी बाध्यता नहीं है सरकार पर। और लेकिन उसकी जो नियुक्ति है वो जो याचिका लगी हुई है उसका जो अंतिम निर्णय है उसके अधीन रहेगी। मतलब अंतिम निर्णय में ये कहा जाता है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होती, वो बिल्कुल सुरक्षित है। और यदि अंतिम प्रक्रिया में ये अंतिम निर्णय में ये कहा जाता है कि जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनकी जांच की जाए, तो जो भी होगा, मतलब जो भी अंतिम निर्णय होगा उसके अनुरूप जो है इनके ऊपर निर्णय लागू होगा। लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से लागू चालू रहेगी और कार्य निदेशालय स्तर पर जारी रहेगा। जिला आवंटन का कार्य एक आज या कल में निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि सरकार और निदेशालय वो लगातार कार्य में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से अपना कार्य लगभग पूर्ण कर चुके हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि कुछ जो है त्रुटियां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह गई थी, उनको निदेशालय स्तर पर दूर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में देखा आपने पिछले दिनों एक कालूराम नाम का कैंडिडेट था, जिसने काफ़ी फर्जीवाड़े से अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए। और मैंने भी देखा था कई जगहों पे कि जो जिला स्तर पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे उनमें अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा था, और कई अभ्यर्थी जो है वो सामान्य रूप से चयनित हो रहे थे। तो उनका जो है गहनता से निश्चित रूप से जांच की जाएगी, क्योंकि जो दस्तावेज सत्यापन का कार्य है वो कई स्तरों पर होता है और निरंतर जारी रहता है। तो उसको किसी भी स्तर पर यदि दस्तावेज सत्यापन में त्रुटि पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थी की जो है चयन उसका निरस्त किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो है कि कई अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि मेरिट लिस्ट दोबारा जारी होगी या फिर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं तो जैसा कि आपने देखा कि एक अभ्यर्थी जो अंतिम वरीयता सूची में शामिल था उसे बाहर कर दिया गया है, उसका चयन निरस्त कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से अंतिम वरीयता सूची जितने पदों पर भर्ती थी उसके आधार पर ही जारी होगी, और उस अभ्यर्थी की जगह किसी न किसी दूसरे अभ्यर्थी को लेना पड़ेगा। ऐसा में यदि हो सकता है, जैसा सरकार ने और मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है कि ऐसे और भी अभ्यर्थी हैं जिनको बाहर किया जा रहा है। तो ऐसे और भी अभ्यर्थी हैं जो फर्जी तरीके से चयन हुआ है जिनका, तो निश्चित रूप से उनको बाहर करके जो है उनकी जगह नए अभ्यर्थी जो रह गए हैं, चयन से वंचित रह गए हैं, उनका चयन किया जाएगा और उसके बाद में अंतिम वरीयता सूची जारी की जाएगी। उसके बाद में जिला आवंटन हो सकता है। ऐसा पिछली भर्ती में हुआ था, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से यदि ऐसा ज़्यादा कुछ फर्जीवाड़ा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से आपको आज या कल में जिला आवंटन कर दिया जाएगा। लेकिन फर्जी अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, एक से अधिक है, एक को तो आपने देख ही लिया, और भी हो सकते हैं। तो ऐसे में पिछली भर्ती में यही हुआ था कि पहले अंतिम वरीयता सूची आई, उसके बाद में रिशफल सूची आई, उसके बाद में जिला आवंटन का कार्य किया गया था। तो निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है कि जो अभ्यर्थी बाहर होंगे उनकी जगह नए अभ्यर्थियों को लिया जाए और उसके बाद में जिला आवंटन किया जाए। ये कुछ बड़ी बात नहीं है, ये एक सामान्य भर्ती प्रक्रिया का ही हिस्सा है। अब दूसरी बात कोर्ट के आदेश की, तो दोस्तों आपने कल भी देखा और मैंने कल भी बोल दिया था कि जो है कोर्ट ने बोला है कि भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन अंतिम जो है निर्णय के अधीन प्रक्रिया रहेगी। इसमें जो है एसओजी ने कोर्ट को कहा है कि बोर्ड अध्यक्ष जारोली के खिलाफ सबूत नहीं है। वहीं अभ्यर्थियों का जो है आरोप है कि यदि जारोली के खिलाफ आपके पास सबूत नहीं है, जारोली यदि दोषी नहीं है, तो उनको उनको जो है उनके पद से बर्खास्त क्यों किया गया है, इसको लेकर जो है कोर्ट ने आदेश दिया है कि 26 मई तक जो है एसओजी अपनी जांच पूरी करे। अभ्यर्थियों के पास जो भी साक्ष्य हैं वो जांच अधिकारी को दें, और अधिकारी को ये निर्देश दिया गया है कि 26 मई तक जांच पूरी कर कोर्ट में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करे। तो इसमें हो सकता है जो भी तथ्य हैं अभ्यर्थियों के पास उनकी जांच की जाएगी, और जो यदि जांच में जो तथ्य हैं अभ्यर्थियों के वो सही पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से जो एसओजी वो
न्यायालय के सामने उन तथ्यों को प्रस्तुत करेगी। तो इसका 26 मई के बाद में जो निर्णय होगा वो देखा जाएगा। हो सकता है 26 मई को सुनवाई हो निर्णय की, हम नहीं सोच सकते इतना जल्दी निर्णय हो जाएगा। वहीं आप देख सकते हैं रीट में 90 नंबर आए और 144 फीट किए तो चयन रद्द किया गया। तो इसमें ऐसी जो है, उसके साथ ही जो जिला आवंटन की जो है, जिला अलॉटमेंट की फर्जी सूची वायरल हो रही है। मैंने आपको पहले भी बोला और अब भी बोल रहा हूँ कि कोई भी सूची हो, आप सबसे पहले शिक्षा निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर जो है उसको वेरीफाई करें, उसके बाद ही उसे अंतिम रूप से माने। इसके अलावा दोस्तों कई जगहों पर जो है समान सत्र में दोहरी योग्यताधारियों को बाहर करने की मांग है वो तेज हो रही है। बेरोजगारों ने बड़ा आरोप लगाया है कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोहरी डिग्री की है और उनकी जो है टीएसपी क्षेत्र में निश्चित रूप से जांच हुई है और जो दोहरी डिग्री वाले अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया गया है। लेकिन नॉन टीएसपी क्षेत्र में कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी दोहरी डिग्री है और उनकी जाँच नहीं की गई है, तो उनकी भी जाँच की जाए और उन्हें बाहर किया जाए, ऐसे अभ्यर्थियों की मांग है। और कई जिलों में जो ये चीज़ देखने को मिली है, अभ्यर्थियों का आंदोलन भी चल रहा है। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी अपडेट थी। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।